हल्ला क्या कर रहे हैं? चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, समय आपका हल्ला समाप्त क्या हो कर रहे हैं? जाएगा। समय क्या खराब कर रहे हैं? मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय गलत हो रहा है। आप बोलिए ना। लोग यहाँ सारी पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा ठीक एक है, तो 1.5 मिनट का चलिए। समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? मान्य आपत्ति बाद में बोलिए। सदस्य मान्य नहीं, आपको सदस्य आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगला बार से नहीं बोलेंगे। मान्य सदस्य गाना नहीं, नहीं, गलत है अध्यक्ष गाना महोदय। नहीं। नहीं, इनको आपत्ति है। सुर आज लय बोलिए, हम नहीं अगला बार से बोलेंगे। सुर लय नहीं, ताल टोके के बाद में समय टोके। गाना नहीं। नहीं अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोलेंगे। अरे भाई, हम नया आए सदन अपना में, बात रखिए, अपना बात। संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़ा होके। नहीं, अब बोलिए, जब आपका भाषा। अच्छा बैठिए जयराम जी, बैठ बैठ बैठ। इरफान साहब, इरफान साहब बैठिए। माननीय सदस्य इरफान जी, संसदीय कार्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, नए सदस्य हैं, जी जी, सदन का आचरण सीखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य को यह बताया जाए कि वो आसन को संबोधित करके बोल सकते हैं, किसी सदस्य को संबोधित करके नहीं बोल सकते। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। पर्यटन, युवा कार्य और कला संस्कृति पर अपनी बात को रखूंगा। सबसे पहले पर्यटन पर, चूंकि हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री हमारे पड़ोसी क्षेत्र से आते हैं और पारसनाथ की गोद से आते हैं, और मेरा भी मानना है अध्यक्ष महोदय कि सरकारी नौकरियां, उद्योग, कृषि के बाद अगर हम लोग पर्यटन की ओर बढ़े तो राज्य के युवाओं की नाराजगी को हम दूर कर सकते हैं। एक गीत है मधु मंसरी, थोड़ा मैं उनके बोल सुनाना चाहूंगा मंत्री महोदय को विशेषकर। स्वर्ग जैसन सुंदर। मान्य सदस्य गाना के सुर में नहीं, आप उस सुर को पढ़ दीजिए, गाना नहीं। सदन के अंदर में गाना नहीं सुना चलता देते हैं। है। स्वर्ग जैसन सुंदर, अंधन से भरल धरती, सबसे सुखी संपन्न, हाय रे हमर सोना झारखंड, स्वर्ण रेखा शंख कोयल मयूराक्षी दामोदर, साहिबगंज में गंगा बहे फल्गु नदी बढ़ाकर। अध्यक्ष महोदय, मेरा हम तो मानना माना है किए। अगर हम पर्यटन, चूंकि आसन का जो झारखंड राज्य। करते तो तब क्या बता हल्ला दिए। क्या कर रहे हैं? चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, समय आपका हल्ला समाप्त क्या हो कर रहे हैं? जाएगा। समय क्या खराब कर रहे हैं? मान्य सदस्य अध्यक्ष महोदय गलत हो रहा है। आप बोलिए ना। लोग यहाँ सारी पढ़ के निकल जाते हैं। अच्छा एक ठीक तो है, 1.5 मिनट का समय मिलता है, मेरा समय क्या खराब करते हैं आप? मान्य आपत्ति बाद में बोलिए। मान्य नहीं, आपको आपत्ति बाद में बोलिए, हम अगला बार से नहीं बोलेंगे। मान्य सदस्य गाना नहीं, नहीं, गलत है अध्यक्ष गाना महोदय। नहीं। नहीं, इनको आपत्ति है। सुर आज लय बोलिए, हम नहीं अगला बार से बोलेंगे। सुर लय नहीं, ताल टोके के बाद में समय टोके। गाना नहीं। नहीं अध्यक्ष महोदय, हम नहीं बोलेंगे। चलिए, अरे भाई, हम नया आए सदन अपना में, बात रखिए, अपना बात। संसदीय मंत्री खड़े हैं, वो बोले खड़ा होके। नहीं, अब बोलिए, जब आपका भाषा। अच्छा बैठिए बैठिए जयराम जी, बैठ बैठ बैठ। इरफान साहब, इरफान साहब बैठिए। मान्य सदस्य इरफान जी, संसदीय कार्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, नए सदस्य हैं, जी जी, सदन का आचरण सीखने की आवश्यकता है। माननीय सदस्य को यह बताया जाए कि वो आसन को संबोधित करके बोल सकते हैं, किसी सदस्य को संबोधित करके नहीं बोल सकते हैं। और यही परिपाटी सदन की रही है। उनकी आपत्ति है, उनकी आपत्ति वो आसन को संबोधित करेंगे, सदस्य को संबोधित करना सदन के शिष्टाचार के विरुद्ध है। इधर हमारे तरफ मुखातिब हम भी वही अध्यक्ष महोदय, हम भी वही कह रहे हैं कि यदि हमारी बातें त्रुटि है तो आपको आधा घंटा आप मंत्री के पक्ष से आता है। आप मुखातिब हमको होइए। सुझाव दीजिएगा, हम अगला बार से नहीं बोलेंगे। मान्य लेकिन एक तो 1.5 मिनट मान्य का समय देते हैं। आसन की और मुखातिब होइए। ठीक है, आसन की ओर। कैसे नहीं बोलते हैं? आसन की ओर, कैसे नाम एक दूसरे का नाम लेके बोलते हैं? आसन की ओर। इधर वाले इधर का नाम लेते हैं, इधर वाले इधर का नाम लेते हैं। चलिए, बोलिए। लेकिन नया देख के, अकेला देख के डिस्टर्ब मत कीजिए। चलिए बोलिए। नहीं, आप बोले, मेरा समय अभी करने हुआ है, हम कुछ बोले नहीं है। आप नहीं, इनको संरक्षित दिक्कत है, है। आपका समय। नहीं, संसदीय मंत्री हो, खड़ा होकर बोले कि जयराम बाबू आप ऐसे इस तरह की प्रस्तुत नहीं कर सकते, हम अगला बार से नहीं करेंगे। ठीक ठीक, चलिए सीखेंगे कैसे हम लोग? ठीक है। ये तो दो मंत्री हल्ला करने लगते हैं, आधा घंटा हल्ला कीजिए, क्या करना है? बहुत है, बोलने दीजिए। नहीं, हमें बोले नहीं है। कम समय में रखिए, समय आपके पास हमें ये लोग खराब कर रहे हैं मेरा। चलिए। तो महोदय, मेरा कहना है कृषि, उद्योग और सरकारी नौकरियों के बाद अगर ये राज्य पर्यटन की ओर बढ़ेगा तो इस राज्य के युवाओं को हम लोग एक बेहतर अवसर दे सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का आसन के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि वो एक गिरिडीह से आते हैं और गिरिडीह का मतलब ये होता है गिरी माने पहाड़ और डी माने एक पहाड़ों का स्थल। अध्यक्ष महोदय, मैं खेलकूद पे बात करना चाहूंगा, क्योंकि इसी झारखंड की धरती से भारत को ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड मेडल 1928 में दिलाने वाले शख्स का नाम था जयपाल सिंह मुंडा मारांग गोमके। यानी अगर हम लोग खेलकूद में तरासें, अभी रॉबिन मिन जी भी आईपीएल में मुंबई इंडियंस से खेल रहे हैं, तो अगर खेल में हम लोग फोकस करें
और युवाओं को ऐसा लगे कि खेल में उनका करियर बन सकता है, तो संभावना है कि हमारे राज्य के युवा खेल को अपने करियर के रूप में संवारेंगे। लेकिन शर्त होगा और एक विषय अध्यक्ष महोदय, अन्य राज्यों में आप देखिएगा कि खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया जाता है, खिलाड़ियों को एसआई बना दिया जाता है और हमारे यहाँ कांस्टेबल बनाया जाता है। इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं हल्का सा समय लूंगा कला और संस्कृति में, क्योंकि झारखंड जब आंदोलन अलग राज्य की लड़ाई हो रही थी, उस समय जब शाम होता था तो आंदोलन करने के बाद जो हमारे आंदोलनकारी होते थे वो एक अखाड़ा लगाते थे और उस अखाड़े में मांदर की थाप होती थी, झूमर होता था, नटवा का नृत्य होता था। कहीं ना कहीं कला संस्कृति का भी झारखंड आंदोलन में बड़ी भूमिका रही है। इसीलिए मैं आसन के माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूं कि झारखंड के जो शिल्पी और कलाकार हैं उनको बंगाल सरकार के तर्ज पर प्रोत्साहन राशि दिया जाए। इससे कलाकारों का भी सम्मान मिलेगा और झारखंड की कला संस्कृति को संरक्षण दिया जा सकता है। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। निर्मल माथुर, चल। अध्यक्ष महोदय, आज गृह कारा योजना, वित्त, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और भी विभाग का बजट कटौती का सरकार विरोध में बोल रहे हैं। अच्छा, विरोध में बोल रहे हैं। आप पूछ के कहे राजनीति करते हैं? आप अपना बोलिए ना। आपको विरोध में बोलना है, आज पक्ष में बोलना है, आप स्वतंत्र हैं, आप बोलिए। धन्यवाद। स्वतंत्र हैं, बोलिए। अकेले जरूर हैं, चलिए बोलिए। लेकिन अभी आज पहले भी हम अपने विधानसभा के प्रशासनिक सुधार में बात रखना चाहूंगा कि दाड़ी प्रखंड, जो कि लगभग 65 से 70 किलोमीटर हजारीबाग जाना पड़ता है, उसको हम लोग रामगढ़ जिला में शामिल करने के सुधार करके रामगढ़ जिला में शामिल किया जाए। इससे पूर्व भी कई बार हम बात रखे हैं। उसके बाद कईयों पर्यटन क्षेत्र हजारीबाग और रामगढ़ क्षेत्र में किसी में ए ग्रेड जो रखा गया है, मैं मांग करता हूं, खास करके पतरातू, रजरप्पा महोत्सव बंद हो चुका है, रजरप्पा महोत्सव पुनः चालू करे, जिससे प्रचार प्रसार होने से बाहर के लोगों पे भी, राज्य के साथ साथ दूसरे देश के लोग भी जानते हैं कि रजरप्पा के क्या महत्व है। और हम लोग डीसी के साथ बैठक किए थे पतरातू के लेकर, और टूटी झरना, माया टुंगरी, वहां पे हम लोग का पैसा भी है डीएमटी फंड से। ए ग्रेड में जो आया है स्थान, अगर सरकार द्वारा अगर फंड मिलता है, न तो डीसी भी बोले थे कि अगर हम लोग वहां पे रोपवे, पतरातू में रोपवे बना दे, माया टुंगरी में रोपवे बना दे, या ग्लास वाला ब्रिज बना दे, तो पर्यटन के क्षेत्र में और भी बढ़ोतरी होगा। पतरातू में हमेशा देखते होंगे, हम लोग आते हैं उधर यहीं से रास्ता से, तो हमेशा लोग बीच रोड में वहां पे रुक के गुपचुप खाते हैं, पानी आपका नारियल पीते हैं। उसको जगह में हटाकर दूसरे जगह ब्रिज बना के वहां पे जगह बनाया जाए, जिससे सरकार का रॉयल्टी भी अधिक आएगा और लोग बाहर से घूमने, दूसरे प्रदेश से भी लोग बाहर आने का काम कर। और भी मेरे जगह पे गंधोनिया धाम है, उसको कहीं पे ग्रेड नहीं दिया गया, बार बार मांग, कम से कम शुरुआती गंधोनिया